हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स जीके एंड कॉमर्स क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आपको पता ही है, आपके इस अपने चैनल पर आपको जो राजस्थान जीके की क्लासें, इंडिया जीके की क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। साथ में जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, उनकी क्लासें भी आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा जो आपको जो मंथली करंट अफेयर है, उनकी एक वीडियो हर मंथ के एंड के बाद 5 या 7 दिन के बाद आपको मिल जाती है। वही रूटीन फॉलो करते हुए अपने आज क्या करेंगे, जो दिसंबर की करंट अफेयर है, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आप लोगों के लिए। लगभग जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूं। तो उसकी वीडियो आज अपने करेंगे। इससे पहले नवंबर का अपने कर चुके हैं, प्लेलिस्ट के अंदर है मंथली करंट अफेयर की, उसके अंदर आप जाकर नवंबर का भी देख लीजिएगा। मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ये अपनी जो दिसंबर की है वो है। यहाँ पर अपने पास जो डिजिटल बोर्ड नहीं है, उस वजह से क्या करेंगे अपने, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन पहले लिख रखे हैं ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। बोर्ड भले ही डिजिटल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो एकदम डिजिटल है। आपको चुनिंदा जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं कम समय के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो दिसंबर 2021 के अंदर बनता है वो क्या है, ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं। तो आपके आंसर है पराग अग्रवाल। कौन बने हैं दोस्तों, पराग अग्रवाल जी बने हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन बने हैं, पीटर फिएला। पीटर फिएला, जो इंग्लिश नाम है उसको मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आपको जब पेपर देने जाओ ये क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछ लिया जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया ने अनाउंसमेंट की है कि वो दुनिया का पहला अपना तैरता हुआ शहर निर्मित कर लेगा। कब तक निर्मित कर लेगा, तो आंसर है आपका 2025 तक। उसके बाद जो इनमरसेट 6F1 नामक एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह लॉन्च करा है, ये किस देश से संबंधित है, आपके जापान से। ये दो याद रखने हैं आपको, एक संचार सैटेलाइट, एक कैमरा सैटेलाइट लॉन्च हुई है। कैमरा सैटेलाइट आपकी किसकी है, चाइना की, वही नीचे दिया हुआ है। जीयुआंग 1202 नामक एक कैमरा उपग्रह किसने लॉन्च किया है, आपके चीन ने। उसके बाद जो आपकी ये बुक है, इंडियन इनिंग द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, अयाज मेमन जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है, एनएचएआई के नए अध्यक्ष, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो अलका उपाध्याय जी बने हैं। उसके बाद जो आपकी मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है, ट्रांसजेंडर है ये, उसका जो मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीता है वो कौन है, श्रुति सितारा जी। श्रुति सितारा जी ने जीता है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये एज इट इज आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी यहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसका क्या ले लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं। ये टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हूं दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, पूरे मंथ के एनालाइज करने के बाद, क्योंकि पूरे मंथ के लगभग आपको पता है 500 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन हो जाते हैं। और इतने पढ़ने से बेटर है कि अपने कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ें जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग जिन बच्चों ने करी है मंथली जो डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, उनके लिए एक ये रिवीजन की तरह हो जाएगा, क्योंकि उनको लगभग क्वेश्चन याद होंगे। यहाँ से जब वो वन लाइनर के रूप में देखेंगे तो उनको एकदम से माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया क्लास है, तो अंत तक जरूर देखिएगा इसको। इसके बाद जो अपना क्वेश्चन बनता है वो है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में जो आपका शीर्ष राज्य है
कौन सा है प्यारे दोस्तों? ये है आपका गुजरात। कौन सा है आपका? गुजरात है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, किस देश ने बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक में, किस देश ने, ये पहला देश बन गया है जिसने जो बीजिंग में आपका शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है उसका बहिष्कार किया है। उसका क्या किया है? बहिष्कार करने वाला सबसे पहला देश बन गया है। सबसे पहले बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार किया। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि ये नहीं शामिल होंगे। तो ये कौन से हैं आपके? अमेरिका। कौन से हैं? अमेरिका। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फिक्की के नए अध्यक्ष, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में आपको, आपके जो किसको नियुक्त किया गया है? ये आपके हैं संजीव मेहता प्यारे दोस्तों। कौन है? संजीव मेहता जी को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद यूनिसेफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये एक रसल से याद रख लीजिएगा आप, कैथरीन रसल है इनका नाम, कैथरीन रसल। एंड्रे रसल क्रिकेटर है, उनसे आप याद रख सकते हैं, कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से जो खेलते हैं, बहुत फेमस। रसल को क्या बनाया है? यूनिसेफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो आपके हैं 57वें ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ जो जनपीठ अवार्ड होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है आपके? दामोदर मोरजो। दामोदर मोरजो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 57वें हैं, आपके दो बने हैं। अगर आपसे 56वें पूछ ले, आपसे यहां पर 56वें पूछ ले, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता, तो वो आपके नीलमणि फुक्कर जूनियर है। कौन से हैं आपके? नीलमणि फुक्कर जूनियर। तो 56वें आपके कौन से हैं? नीलमणि है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? आपके दामोदर मोरजो जी हैं। उसके बाद जो आपके हैं फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीती है? फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप आपकी किसने जीती है? तो ये है आपके मैग्नुस कार्लसेन। मैग्नुस कार्लसेन। और दोस्तों अगर ये पूछ ले कि मैग्नुस जी कहां के रहने वाले हैं, तो ये आपके नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कहां के हैं? नॉर्वे के। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का कौन सा देश है जिसने 2.5 दिन सप्ताह कर दिया है? 2.5 दिन सप्ताह करने वाला, 2.5 दिन वर्किंग कर दिया है इन अ वीक। 2.5 डे वर्क इन अ वीक करने वाला पहला देश है।
यूएई आपका बन गया है, यूएई बन गया है, यूनाइटेड अरब इमीरात। आपका जो क्या है 4.5 दिन एक हफ्ते के अंदर कार्य करने का, मतलब शुक्रवार को हाफ डे, उसके बाद शनिवार को आपकी छुट्टी, संडे को भी छुट्टी, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? यूएई आपका बन गया है। उसके बाद इसका चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऊपर से ही करवाता हूं। क्वेश्चन दोस्तों आप देख ही रहे हैं, सारे चुनिंदा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर मैं लेके आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। लगभग यहां पे अपने 70 के करीब क्वेश्चन करेंगे, 60 से 70 क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सारे आपके। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है, किसने सीडीएस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है या शपथ ली है, या जो आप बोल सकते हैं सीडीएस के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये है आपके मनोज मुकुंद नरवाणे जी। कौन से हैं? ये अपने इंडियन आर्मी के क्या है? अध्यक्ष है। ये क्या बने हैं? सीडीएस के अध्यक्ष बने हैं। बहुत ही दुखद दुर्घटना, क्रैश, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसके अंदर जो हमारे प्रथम सीडीएस थे विपिन रावत जी, उनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, शहीद हो गए थे। वो शहीद मतलब शहादत को प्राप्त हो गए थे। कब हुआ था ये प्लेन क्रैश अगर पूछ ले विपिन रावत जी का, कब हुआ था? तो ये 8 दिसंबर को हुआ था आपके, 8 दिसंबर को हुआ था। इसके अंदर एक हेलीकॉप्टर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो MI-17V5 करके आपका कुछ 7 शायद था, हेलीकॉप्टर था, और ये कहां का था पूछ लेंगे तो ये आपका रूस का हेलीकॉप्टर था। ये आपका कहां का था? रूस का हेलीकॉप्टर था। MI-17V5 जो था आपका, ये हेलीकॉप्टर था रूस का। इसमें ये सवार थे, ये थे इनके वाइफ थे, कुछ अपने सेना के जवान थे। तो 8 दिसंबर को एक प्लेन क्रैश, मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर ये शहीद हो गए थे। ये क्या थे? अपने प्रथम सीडीएस थे। क्या थे? प्रथम सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है, चीन में भारत के अगले राजदूत। चीन में भारत के नए राजदूत, तो ये प्रदीप कुमार जी है। इनका पूरा नाम है प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत जी है, जिनको चीन के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। अब आपका बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया? शीर्ष स्थान हासिल किया, तो ये आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा है प्यारे दोस्तों? ये आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है? आपके शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है, बैचलर डैड नामक पुस्तक के रचयिता। बैचलर डैड
नामक पुस्तक के रचयिता। तो याद रखना दोस्तों, बैचलर डैड किसने लिखी है? आपके तुषार कपूर जी ने लिखी है। ये क्या है? बॉलीवुड के एक्टर भी रह चुके हैं। तो किसने लिखी है? आपके तुषार कपूर जी ने। उसके बाद एक पूछा जाता है वेब स्पेस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? वेब स्पेस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो ये प्यारे दोस्तों आपके नासा ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि नासा के द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का नाम क्या है? आपके वेब स्पेस नाम है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि पेटा के द्वारा जो पेटा एनिमल एक्ट, जो एथिकल जो बिहेवियर है, उसके लिए उन्होंने किस अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर चुना? ने किस अभिनेत्री को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये किसको नामित किया है? आपके आलिया भट्ट जी को। किसको नामित किया है? आलिया भट्ट जी को। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है आपकी? तो ये है आपकी सेंड्रा मेसन। कौन बनी है? सेंड्रा मेसन आपकी जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किसकी? बारबाडोस की। और बारबाडोस ऐसी कंट्री है जो हाल ही में क्या हुई है? रिपब्लिक हुई है। हाल ही में क्या हुई है? रिपब्लिक हुई है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। गणराज्य बनी है वो कौन सी बनी है? आपकी बारबाडोस। ये क्वेश्चन भी बारबाडोस से बन सकता है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बन सकता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड आपको किसको मिला है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसको मिला है? अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है आपके। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है 7वां भारतीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा आपके? तो ये आपके किया जाएगा पणजी के अंदर।
कहां किया जाएगा? पणजी। और ये कहां पर है? गोवा के अंदर आपके। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन बनेगा, पीएनबी का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल जी बने हैं। कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल जी को बनाया गया है। बैंक वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका क्वेश्चन ये। उसके बाद आईएमएफ की उप प्रबंध निर्देशक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उप प्रबंध निर्देशक बनने वाली पहली भारतीय महिला, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इनका पूरा नाम? इनका नाम है गीता गोपीनाथन। कौन बनी है आपकी आईएमएफ की प्रबंध निदेशक? गीता गोपीनाथन। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर, ये आपकी जापान की अभिनेत्री है नाओमी। इनका पूरा नाम है नाओमी कावासे। कहां की है ये? जापान की अभिनेत्री है। कहां की है आपकी? जापान की अभिनेत्री है। किस राज्य ने हमार अपन बजट एक वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? झारखंड ने किया है। तो आपको याद रखना है, हमार अपन बजट वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपके झारखंड की राज्य सरकार ने। आपके जो इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो इंटरपोल है उसके नए अध्यक्ष, तो ये है नासिर अल राइसी। नासिर अल राइसी है। किस शहर में भारत दर्शन पार्क का निर्माण किया गया? किस शहर में किया गया है आपके? ये दिल्ली के अंदर किया गया है। इसके अंदर क्या होगी? जो 21 आपकी आइकॉनिक जगहें हैं उनके बारे में दर्शाया जाएगा। क्या है आपका? भारत दर्शन पार्क है। ये याद रखिएगा, भारत दर्शन पार्क कहां पर है आपका? निर्माण किया गया है दिल्ली के अंदर निर्माण किया गया है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे के क्वेश्चन करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और चैनल को किया हुआ सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन है, जो मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।
तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप देख ही रहे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको दिसंबर के मंथ के यहां पर मिल रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो आपका हुआ था फॉर्मूला 1 रेसिंग कार, ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता? तो कौन है ये? लुइस हैमिल्टन। किसने जीता आपके? लुइस हैमिल्टन ने जीता आपके। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपकी एक स्ट्रीट परियोजना शुरू करी गई है। स्ट्रीट परियोजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो किस राज्य ने शुरू करी है प्यारे दोस्तों? ये आपके केरल ने शुरू करी है। किसने शुरू करी है? आपके केरल ने। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के पहले भारतीय मूल के जो फ्लाइट सर्जन बने हैं, कौन है ये आपके? अनिल मेनन जी। कौन बने हैं? अनिल मेनन। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर। आपके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजय दत्त जी बने हैं। कौन बने हैं? मुन्ना भाई एमबीबीएस जी बने अपने। कौन? संजय दत्त जी। बने हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब। तो ये चंडीगढ़ की रहने वाली है आपकी भारत की हरनाज संधू जी ने जीता है। हरनाज संधू जी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये आपके दो हैं अमित गोयल का और एक आपके हैं राकेश टिकैत। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड से इन दोनों को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग, भारत का रैंक
तो ये कौन सा आया प्यारे दोस्तों, 66वां आया है भारत का रैंक। कितना आया है, 66वां। मिंत्रा की नई सीईओ कौन बनी है? मिंत्रा की जो ऑनलाइन आपका शॉपिंग प्लेटफॉर्म है उसकी नई सीईओ कौन बनी है? तो ये सिन्हा जी है, पूरा नाम है इनका नंदिता सिन्हा। नंदिता सिन्हा जी आपकी क्या बनी है, नई सीईओ बनी है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के क्वेश्चन अपने करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए सिलेक्टेड है। आप लोगों को भी पता है कि इतने सारे मंथ के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर से सिलेक्टेड क्वेश्चन छांटना कितना हार्ड होता है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही आप लोगों के लिए लेके आया हूं। किस देश ने टीथर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति दी है? टीथर नामक ये किसकी, दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति। तो ये क्या है, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार ने दी है। और म्यांमार के अंदर जो भारत के राजदूत कौन अभी नियुक्त हुए हैं, विनय कुमार जी। आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कौन हुए हैं, विनय कुमार जी को नियुक्त किया है। भारतीय सेना को अति आधुनिक हेरोन ड्रोन मिले हैं। भारतीय सेना को हेरोन ड्रोन्स मिले हैं। अति आधुनिक हेरोन ड्रोन्स किस देश से मिले हैं? किस देश से मिले हैं आपके? इजराइल से मिले हैं। 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार, कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन से देश की बन गई है? तो ये आपकी दुबई की बन गई है प्यारे दोस्तों। पेपरलेस गवर्नमेंट बन गई है दुनिया की पहली। आईईयू द्वारा लॉन्च, आईईयू की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, द्वारा लॉन्च रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है आपका? महंगा शहर बन गया है तेल अवीव। और रहने योग्य अगर पूछ लिया जाए तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड।
क्या है, रहने योग्य है। अब आपका नेक्स्ट है टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है, तो ये आपके एलन मस्क है। एलन मस्क, टेस्ला और जो स्पेस एक्स के आपके जो मालिक है एलन मस्क, उनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नियुक्त किया गया है। महिलाओं के लिए बैक टू वर्क, महिलाओं के लिए बैक टू वर्क परियोजना किस राज्य ने शुरू की है, बैक टू वर्क परियोजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये आपका राजस्थान। किसने शुरू करी है, राजस्थान ने आपके शुरू करी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो है प्राइड प्रिजुडिस एंड पुंडिट्री नामक पुस्तक के रचयिता, तो कौन है, वेल नोन, वेरी वेल नोन, जो शशि थरूर जी की अपने, कौन है, शशि थरूर जी जो आपके हैं वो क्या है, एक पुस्तक के रचयिता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका डेविस कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है, डेविस कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है, तो ये है आपकी रूस की टीम ने जीता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये है आपके कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला जी ने जीता है। इसका एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चनों को देख के आपको क्वेश्चनों का लेवल पता लग ही रहा होगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक, भारत की रैंक क्या थी, 4th, याद रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता ही है कि जो अपने मैरिज की एज है महिलाओं की, लड़कियों की 18 से 21 कर दी गई है, तो किस समिति की सिफारिश पर की गई है, किस समिति की सिफारिश पर
महिलाओं की उम्र 18 से 21, महिलाओं की शादी की उम्र 21 कर दी। तो ये आपकी जया जेटली समिति है। कौन सी है? जया जेटली समिति है, याद रखिएगा, जया जेटली समिति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, जो आपका मैथमेटिक्स के अंदर दिया जाता है, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, से सम्मानित। तो ये आपके नीना जी हैं, इनका पूरा नाम है नीना गुप्ता। कौन है? नीना गुप्ता जी को क्या करा गया है? सम्मानित करा गया है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन ने किसे 2021 एथलीट ऑफ द ईयर, टाइम्स पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021, तो किसे सम्मानित किया गया है? ये किसे दिया गया है? साइमन बाइल्स। इन्हें क्या टाइम्स पत्रिका के द्वारा क्या दिया गया है? एथलीट ऑफ ईयर से नामित किया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षक विश्वविद्यालय, क्या आपका शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? ये आपके दिल्ली ने। अपनी तरीके का पहला बनने जा रहा है ये। नेक्स्ट है गैब्रियल बोरिक। नाम याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्या नाम है? गैब्रियल बोरिक। किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये आपकी चिले देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो ये कौन है? नीरज चोपड़ा जी हैं आपके। नीरज चोपड़ा जी, स्वर्ण पदक जिन्होंने अभी भारत के लिए जीता था। तो दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिसंबर मंथ के हैं, करंट अफेयर के। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए छांट के मैं यहाँ पर लेके आया था।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे एफर्ट अच्छे लगे हो, डिजिटल बोर्ड नहीं है फिर भी अपनों ने मेहनत करी है, यहाँ पर आप लोगों को कराया है, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया है, तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा मेरे एफर्ट को, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको जो इंडिया जीके, राजस्थान जीके की वीडियो आपको मिल सके। और कॉमर्स के बच्चे हैं तो उनको कॉमर्स के सब्जेक्ट की भी मिल जाए, और मंथली करंट अफेयर भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।